भोजपुरी गानों का क्रेज नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। यूपी बिहार में भोजपुरी गाने की क्या अहमियत है ये किसी से छुपा नहीं। यहाँ शादी एक बार को बिना पंडित के हो जाएगी लेकिन बिना भोजपुरी गानों के पॉसिबल ही नहीं है। वैसे आजकल के भोजपुरी गाने काफी हद तक फुवर ही बन रहे हैं लेकिन लोग इस पे फिर भी इंजॉय करते नजर आते हैं। कोई बड़ा से बड़ा फंक्शन हो या छोटे से छोटा फंक्शन, भोजपुरी गानों के बिना वो अधूरा लगता है। भोजपुरी गानों के सुपरस्टार पवन सिंह को कौन नहीं जानता है। तो चलिए आज उनके कुछ गानों को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उसका क्या मतलब निकलता है। हाल ही में पवन सिंह ने एक गाना निकाला था जिसका नाम था हरी हरी ओढ़नी। इस गाने में हीरोइन शायद अपने प्रेमी के साथ इश्क फरमा के आती है, जिसके बाद पवन सिंह उसे इस गाने के माध्यम से पूछते हैं क्योंकि उसकी ओढ़नी जहाँ पे वो दोनों मिले रहते हैं वहीं छूट जाती है। ये ओढ़नी केवल वहाँ छूटती ही नहीं बल्कि इस ओढ़नी पे काफी कुछ निशानियां होती हैं जिससे ये पता लगता है कि उसका आशिक इसी पर उसके साथ इश्क फरमा रहा था। दूसरे गाने की बात करें तो वो गाना था छलकत हमरो जवनिया। इस गाने में सुंदर रूप से अलंकार का वर्णन किया गया है। इस गाने में हीरोइन की भावना इतनी ओवरलोड हो जाती है जिसकी तुलना वो भरी हुई बाल्टी से करती है और जिसके बाद हीरो भी अपनी भावनाओं को बता देता है कि तुम्हारी भावना जितनी भी ओवरलोड हो मैं हमेशा तैयार हूँ। गाने में हीरोइन हीरो को पूरा खुला ऑफर देती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसके बाद हीरो भी अपनी भावना बताता है कि जब से उसके फेरा में वो पड़ा है तब से उसका जीवन एकदम झंड हो चुका है और वो न जाने कितनी रातों से उसकी याद में जगा है और शायद इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि उसे खुला ऑफर मिले। इसके बाद हीरोइन आगे कहती है कि वो इसी के लिए चारपाई लगाकर इंतजार कर रही थी और इस मौके को न गंवाते हुए वो आगे का प्रोग्राम चालू करे। अगले गाने का नाम ही है साड़ी। वैसे इस गाने में पत्नी तैयार होने के बाद अपनी खूबसूरती का वर्णन अपने पति के मुंह से सुनना चाहती है, जो शायद हर कोई चाहता है। पत्नी काली साड़ी पहनकर ऊपर से नीचे डेकोरेट होकर अपने पति के सामने जाती है और इसके बारे में पूछती है क्योंकि उसका पल्लू बार बार गिर जाता है। वो शायद इसके राय लेना चाहती है कि क्या वो इसमें पिन लगा ले या नहीं। जिस पर पति कहता है कि अगर वो इस साड़ी को देखे तो उसे ये साड़ी फिर से पहनना पड़ेगा। वैसे क्यों फिर से पहनना पड़ेगा ये आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। वैसे इस गाने में पति और पत्नी का जो रोमांस है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है। पवन सिंह के गाने अभी खत्म तो नहीं हुए क्योंकि उन्होंने भोजपुरी में सैकड़ों गाने गाए हैं जिन्हें डिकोड करना काफ़ी मुश्किल है। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये डिकोडिंग कैसी लगी।